हेलो सेंटर, आज हम लोग सेंटर पैनल के अंदर स्टाफ ऐड करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग स्टाफ की आईडी कार्ड भी क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेंटर लॉगिन करना होगा। सेंटर लॉगिन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे एक आपको फीचर दिया गया है स्टाफ मैनेजर। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने सेंटर में स्टाफ रखे हुए हैं तो आप अपने स्टाफ को लिमिटेड एक्सेस दीजिए। मतलब स्टाफ ऐड करने की नीड तब होती है जब आप सेंटर में जितने भी वर्क हैं, लाइक बच्चों का एडमिशन, आईडी कार्ड जनरेट करना, क्वेश्चंस बनाना, फ़ी मैनेज करना, बैच मैनेज करना, बहुत सारे फीचर्स आपको सेंटर पैनल में दिए गए हैं। और आप चाहते हैं कि मैं अपने सेंटर में स्टाफ रखूं, या फिर आपके पास आपके सेंटर में ऑलरेडी 2-3 स्टाफ्स वर्क कर रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में आपको स्टाफ ऐड करनी होगी। ना कि आपको जो आईडी पासवर्ड दिया गया है वो आईडी पासवर्ड आप अपने स्टाफ को दे देंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो आईडी पासवर्ड मिला है वो अपने स्टाफ को ना बताएं, क्योंकि आपको एक स्पेशल फीचर मिला हुआ है स्टाफ मैनेजर का। आपके सेंटर में जितने भी स्टाफ हैं उनका एक आईडी बना दीजिए। आप जितने भी परमिशंस दिए हुए रहेंगे वो स्टाफ वही काम कर सकता है, समझ गए। और साथ में उनका आईडी कार्ड भी क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फटाफट एक स्टाफ ऐड करके दिखाता हूँ, और जो भी परमिशन मैं दूंगा वो स्टाफ सिर्फ और सिर्फ वही काम कर सकता है। अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एडमिशन, फ़ी मैनेज, बैच मैनेज, बस ये 3-4 चीज़ों का हमने उसको एक्सेस दिया हुआ है, तो वो स्टाफ सिर्फ और सिर्फ यही काम वो कर सकता है। और जो परमिशन हमने नहीं दिया है वो स्टाफ वो सारे काम को नहीं कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे स्टाफ का आईडी कार्ड, यहाँ पे हमें स्टाफ का आईडी नंबर डालना है, वो खुद से डाल सकते हैं। स्टाफ का आईडी नंबर मैं डालता हूँ, जैसे 12149। ये ज़्यादा बड़ा आपको नहीं डालना है, मतलब 3 डिजिट, 2 डिजिट, 4, 5, ज़्यादा लॉन्ग मत डालिएगा, ठीक है। मैंने इतना ये डाल दिया। उसके बाद स्टाफ का नेम मैं डाल देता हूँ, जैसे मैंने डाला यहाँ पे वर्मा सर। उसके बाद यहाँ पे स्टाफ का फ़ोन नंबर, तो मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ डेमो के लिए। स्टाफ का ईमेल आईडी, मैं स्टाफ का ईमेल आईडी में डाल देता हूँ। स्टाफ का पासवर्ड, यानी कि जो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल रहे हैं यही पासवर्ड आपको अपने स्टाफ को बताना पड़ेगा, क्योंकि स्टाफ का एक अलग पैनल होगा। वो आपके जो स्टाफ का ईमेल आईडी होगा या फिर फ़ोन नंबर होगा उससे और पासवर्ड से ये लॉगिन कर सकता है। और स्टाफ को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद स्टाफ का सैलरी क्या है, आप क्या सैलरी देते हैं, मैंने वो डाल दिया। उसके बाद स्टाफ का आप एड्रेस इसलिए है ताकि मतलब ऐसे ही डेटा आपके पास हो कि जो स्टाफ आपके पास वर्क कर रहे हैं उनका थोड़ा सा डेटा आपके पास हो जाएगा। तो ये डेटा डेमो के लिए है, ठीक है। ये डेमो पर्पज़ से लिया जा रहा है और ये बस डेमो के लिए मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद स्टाफ का ज्वाइनिंग डेट, मैंने ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। ये कब ज्वाइन किया था, मैंने ये पूरा डेटा फिल कर दिया। और यहाँ पे स्टाफ का फ़ोटो भी डाल सकते हैं, ठीक है। स्टाफ का पिक यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने डेमो के लिए मैं क्या करता हूँ, ये यही वाला पिक रखता हूँ, आप कोई भी पिक डाल दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक्सेस परमिशन है। तो एक्सेस परमिशंस में आपको जो भी इस स्टाफ को जो भी परमिशन देनी है कि नहीं भाई ये जो स्टाफ है मैं सिर्फ और सिर्फ इसको यही परमिशन देने वाला हूँ कि बस ये एडमिशन करे, कोर्स देखे और फ़ी मैनेज करिए, जो भी आपको नीड है। तो देखिए यहाँ पे सारे यहाँ पे परमिशन है। आप जिस पर भी टिक आउट करेंगे वो स्टाफ वो काम कर सकता है, उसको वो परमिशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट मैनेजर पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को एडिट करे, सेट एग्ज़ाम कर सकता है, वो स्टाफ एक्टिव और डीएक्टिव कर सकता है, फ़ी मैनेज कर सकता है, सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है। आप चाहते हैं कि सर्टिफिकेट रिसेट ना करे और ना टर्मिनेट करे, इसके लिए भाई जो डायरेक्टर हैं वही कर सकते हैं। तो जो भी आपको परमिशन देनी है, आपको चाहते हैं तो इस पर भी टिक आउट कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कोर्स लिस्ट को देख सके, स्टडी मटेरियल अपलोड कर सके, इसमें ये परमिशन।
आप चाहते हैं कि स्टूडेंट एग्जाम लिस्ट वाला परमिशन अपने स्टाफ को दें तो इस पर क्लिक कीजिए और इसके अंदर जितने भी परमिशंस हैं आप चाहें तो वो टिक आउट कर देंगे तो वो परमिशन मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि टेस्ट मैनेजर का हम उसको जो है एक्सेस दें तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। देन टेस्ट मैनेजर के अंदर ये सारे फीचर्स हैं, तो आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं कि टेस्ट को ऐड करे, क्वेश्चंस को ऐड करे, टेस्ट को एडिट करे, टेस्ट को डिलीट करे, नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए, टेस्ट को हाइड शो करे, ये नहीं चाहते छोड़ दीजिए। तो जो भी परमिशंस यहाँ पे देंगे, बैच मैनेजर में देना चाहते हैं तो बैच मैनेजर पे क्लिक कीजिए। और अगर सिर्फ और सिर्फ आप बैच मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे परमिशंस नहीं शो करेंगे। बैच मैनेजर आपने टिक आउट कर दिया तो बैच मैनेजर उसको शो करेगा आपके स्टाफ को, लेकिन ये इसमें बैच मैनेजर के अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं कि बैच को एडिट करने का परमिशन, बैच को डिलीट करने का परमिशन, बैच को एक्टिव और डीएक्टिव करने का परमिशन, बैच के अंदर स्टूडेंट मैनेज करने का परमिशन, जो भी परमिशन, मैंने बस इतना ही परमिशन मैंने इस स्टाफ को दिया है, वर्मा सर को। मैं यहाँ इतना देने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबमिट। जैसे ही मैं देखिए यहाँ पे पासवर्ड मैंने नहीं डाला तो मैं पासवर्ड देता हूँ 2233 मैंने डाला और यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। मैंने ये स्टाफ को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे स्टाफ लिस्ट में 2 स्टाफ यहाँ पे ऐड हैं ऑलरेडी। आप एक से ज़्यादा स्टाफ को ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक मन में क्वेश्चन होगा कि स्टाफ को डिलीट कैसे करें। तो स्टाफ को डिलीट करने की जगह पे स्टाफ को एडिट कर दीजिए, क्योंकि कुछ चेंज तो करना नहीं है। यहाँ पे एक एडिट का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे एडिट वाले बटन पे। उसके बाद स्टाफ का नेम, आईडी, सैलरी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन, ये टू जेड आप चेंज कर सकते हैं। तो जब आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं तो डिलीट करने की नीड ही नहीं है। जो आपने स्टाफ को ऐड कर दिया उसी को एडिट कर सकते हैं और दोबारा आप चाहें तो उसकी परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस स्टाफ की परमिशन को चेंज करूं। मैंने बहुत सारे एक्सेस को दे रखा है तो मैं कुछ एक्सेस को कम कर दूं। तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे परमिशंस पे जाना है और आप जो भी यहाँ से एक्सेस को रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव कर सकते हैं और एक्स्ट्रा चाहें तो आप एक्सेस को दे भी सकते हैं। ये सारे एक्सेस है, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। ये सारे चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ से डीएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डीएक्टिव कर देंगे तो स्टाफ जब लॉगिन करेगा अपना पैनल, जब आपका स्टाफ लॉगिन करेगा तो वहाँ पे दिखाया कि योर आईडी इज डीएक्टिवेटेड, मतलब डीएक्टिव हो जाएगा उसका आईडी। आप चाहते हैं तो कि भैया वो गलत काम करे, कुछ भी ऐसा फील होता है, मतलब जैसा आप चाहते हैं कि नहीं भैया मैं उसको डीएक्टिव कर तो कर सकते हैं। या फिर नीचे में एक और ऑप्शन है व्यू परमिशंस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि आपने इस स्टाफ को क्या क्या परमिशन दे रखा है, ठीक है। देख लीजिए ये परमिशन दिखा रहा है, यहाँ से आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको रिमूव करनी है तो एडिट में जाना पड़ेगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे अब मैं लॉगिन करता हूँ। ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे है सेंटर स्टाफ लॉगिन, सेंटर स्टाफ लॉगिन, इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे उस स्टाफ का फ़ोन नंबर और जो पासवर्ड आप दिए थे, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको पता है, आप अपने स्टाफ को बता दीजिए कि आपका फ़ोन नंबर ही लॉगिन का जो है आप उसी से लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन का जो पासवर्ड है वो आप उनको दे सकते हैं। तो लॉगिन का पासवर्ड और स्टाफ का फ़ोन या ईमेल कुछ भी यहाँ पे यूज करके वो लॉगिन कर सकता है। या फिर यहीं पे देखेंगे तो आपको ऊपर में यहाँ पे लिंक होगा, लॉगिन लिंक, ठीक है। लॉगिन लिंक यहाँ पे है, तो आप इस लॉगिन लिंक से भी ईजिली आपका स्टाफ लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे इस लिंक को कॉपी कीजिए और अपने स्टाफ को ये लिंक शेयर कर दीजिए, वरना स्टाफ वेबसाइट पर आएगा। स्टाफ का फ़ोन नंबर क्या है, स्टाफ का फ़ोन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, ये है। मैंने इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और स्टाफ का पासवर्ड ये है, मैंने कॉपी करा और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। देन मैं लॉगिन करता हूँ। देख लीजिए कि स्टाफ यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। मैं थोड़ा सबमिट करता हूँ। देखिए स्टाफ का पैनल यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखिए वर्मा सर और ये 149 है, ये स्टाफ का आईडी है और स्टाफ का ये फ़ोटो है। यहाँ पे देख लीजिए कि बहुत ही लिमिटेड यहाँ पे फीचर्स हैं, यानी कि बहुत कम फीचर मिले हैं। जो हमने दे रखा है एक्सेस वही यहाँ पे शो किया जा रहा है, बाकी का यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ें और इसको परमिशन दूँ, तो दोबारा आपको स्टाफ मैनेजर में जाना है। यहाँ पे देख लीजिए स्टाफ मैनेजर में सेंटर पैनल के अंदर और एडिट पे जाना है और एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे और परमिशन आपको देनी है। जैसे कि आप चाहते देखिए वॉलेट मैनेजर का परमिशन हमने अपने इस स्टाफ को नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पे वॉलेट का फीचर ही नहीं, कहीं पे नहीं दिख रहा आपको, वॉलेट का फीचर कहीं दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कहीं नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पे वॉलेट मैनेजर पे क्लिक करा और वॉलेट मैनेजर में भी बहुत सारे हैं परमिशन कि आप चाहते हैं कि वो रिचार्ज कर सके,
लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन दिख सके कि कितना सर्टिफिकेट चार्ज कट हुआ, कितना मैंने वॉलेट में ऐड कर, ये नहीं दिखाना चाहते हैं, तो व्यू ट्रांजैक्शंस पे क्लिक मत कीजिए। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, सबमिट मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जाइए स्टाफ वाले पैनल में और रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करेंगे तो कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। आप एक बार लॉग आउट कर लीजिए, देन दोबारा यहाँ पे लॉगिन कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर यहाँ मैं डाल देता हूँ और मैं जो पासवर्ड मैंने था मैंने वो पासवर्ड भी यहाँ डाल दिया, लॉगिन हो गया। अब देखिए कि वॉलेट रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगा। अब वॉलेट रिचार्ज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए वॉलेट रिचार्ज यहाँ भी शो कर रहा है, साथ में यहाँ पे ट्रांजैक्शंस का हिस्ट्री भी दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वॉलेट रिचार्ज करे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ना देखे, एडिट पे जाना होगा और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे अनटिकआउट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। नाउ देन आपको लॉग आउट करना है, फिर से यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया। ठीक है, अगेन मैंने लॉगिन किया स्टाफ पैनल। अब यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली जो है यहाँ पे वॉलेट रिचार्ज तो है लेकिन ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो आप अपने कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है जो आप नहीं देना चाहते हैं परमिशन अपने स्टाफ को, तो नहीं दे सकते, नो इशू। ठीक है, वो चीज़ें आप कर सकते, जो परमिशन देनी है आपको एडिट में जाना है और परमिशन देनी है, बस ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे आईडी कार्ड जनरेट हो चुका है। आप आईडी कार्ड पे क्लिक कीजिए और 5 से 6 सेकंड का वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए फाइनली यहाँ मेरा आईडी कार्ड डाउनलोड हो चुका है, आईडी नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा है टाइटल में, इस पर क्लिक कीजिए और ये फाइनली आप देख सकते हैं कि ये आपका स्टाफ का जो है आईडी कार्ड जनरेट भी हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आप स्टाफ को ऐड करेंगे स्टाफ आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि अगर आप स्टाफ को एडिट करते हैं, मान लीजिए कि हमने स्टाफ को ऐड कर लिया, अब जो स्टाफ आपके सेंटर में था वो स्टाफ अब नहीं है, प्रेजेंट में वो चला गया, आपने किसी दूसरे स्टाफ को अपने सेंटर में रखा है, तो आप जाहिर सी बात है कि स्टाफ आईडी तो वही रख सकते हैं, नो इशू। नेम चेंज होगा, स्टाफ फ़ोन चेंज होगा, ईमेल आईडी चेंज होगा, पासवर्ड आप चाहें तो वही रख सकते हैं, वरना तो आप वह रखेंगे नहीं क्योंकि स्टाफ को पासवर्ड पता है, आप तो स्टाफ पासवर्ड चेंज कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा, सैलरी चाहे तो सेम रहेगा या आपके अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर देंगे, फ़ोटो चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद फाइनली आप क्या करेंगे, लास्ट में आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। लेकिन जब आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टाफ का फ़ोटो चेंज हो गया, सारी डिटेल्स चेंज हो गया। मैं चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं करता हूँ, वर्मा मैंने कर दिया, वर्मा कर दिया, कोड मैंने 140 कर दिया, है ना, पासवर्ड सेम रहने देते हैं, सैलरी मैंने कर दिया 8000 मैंने कर दिया, हर चीज़ मैंने कर दी चेंज, मैं सबमिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे स्टाफ का सैलरी चेंज हो गया, है ना, यहाँ पे नेम चेंज हो गया। लेकिन मैं दोबारा से आईडी कार्ड जब डाउनलोड करूँगा तो आई थिंक थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक डाउट होगा कि हमने तो चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया मैंने और मैंने फ़ोन नंबर चेंज नहीं करा था, स्टाफ का आईडी चेंज कर दिया। अब मैंने दोबारा जब डाउनलोड किया स्टाफ आईडी कार्ड, मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखते हैं कि हाँ ये चेंज यहाँ भी चेंज हो गया आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप जो डिटेल्स को चेंज करेंगे वो डिटेल्स जब दोबारा स्टाफ आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे वो डिटेल्स चेंज दिखेगा आपको। और अगर चेंज नहीं दिखता है, कभी कभी ऐसा होता है, इशू हो जाते हैं, तो चेंज अगर नहीं दिखता है तो आप किसी अदर ब्राउज़र में अपना सेंटर पैनल लॉगिन करके आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप स्टाफ मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा फीचर है कि आप चाहते हैं कि या फिर आप ये चाहते हैं कि आपके सेंटर में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही स्किल्स में बहुत आगे हैं, तो उस केस में आप उसी स्टूडेंट को बच्चों के एडमिशन के लिए आप उनको एज ए स्टाफ उनको रख सकते हैं, या जैसा आपको मन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अनलिमिटेड स्टाफ मत बनाइए, क्योंकि आपके सेंटर में मैक्सिमम 2 3 4 हो सकते हैं, तो नए नए स्टाफ रखते हैं तो पुराने वाले स्टाफ को ही एडिट कर लीजिए, कोई चेंज करने की नीड नहीं है। एडिट वाले बटन पे क्लिक कीजिए और एडिट कर लीजिए, ठीक है। और वेबसाइट पे जा करके अपने स्टाफ को बता दीजिए कि इस वेबसाइट पे जाना है, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद जो है यहाँ पे स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करेगा और स्टाफ लॉगिन कर लेगा। या फिर यहीं पे आपको एक लिंक है, आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद उस स्टाफ को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, तो उस पर क्लिक करेगा तो ये लिंक को पेस्ट करके भी देख सकते हैं अपने ब्राउज़र में। तो इस तरह से भी स्टाफ पैनल यहाँ पे खुलकर आपके सामने आ जाएगा। सो इस तरह से आप स्टाफ ऐड कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। थैंक यू।